नमस्कार जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर जो था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस चैप्टर के पूरे समरी को देख चुके थे। आप सभी लोग अगर नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहां से आप पीछे के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। इस चैप्टर के समरी को देखने वाले हैं, सारांश को देखने वाले हैं। और आप सभी को पता है समरी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप अगर 5 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, सिंगल एक क्लास में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अपना चैप्टर का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये एक पोम है, आप सबको पता है, एक कविता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत, है ना। माई सेल्फ मतलब खुद का, है ना। ऑफ सॉन्ग, है ना। सॉन्ग ऑफ मतलब खुद का गीत, है ना। मतलब जो गीत खुद के लिए हो, है ना, उसको यहाँ पे कवि लिखते हैं। और चलो ना देखते हैं इस पूरे कविता में, इस पूरे पोम में कवि क्या बात करते हैं। ये जो देख रहे हो ये हैं वॉल्ट व्हिटमैन जी, और यही हैं इस पोम के पोइट, कवि, है ना। इन्होंने ही इस पोम को कंपोज किए हैं, लिखे हैं। वॉल्ट व्हिटमैन, क्या बोलोगे? वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो कंपोज किए हैं क्या चीज? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हु कंपोज दी पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आप क्या बताओगे? वॉल्ट व्हिटमैन, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन कंपोज किए हैं? तो वॉल्ट व्हिटमैन जी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब होता है, तो 1819 में, 1819 में। कहां पे बाबू? यूनाइटेड स्टेट में, बोले तो अमेरिका में, है ना। कहां पे? अमेरिका में इनका जन्म होता है। कहां पे? अमेरिका में। और डाइड कब करते हैं? 1892 में। यूनाइटेड स्टेट में ही इनका निधन भी होता है, यानी अमेरिका में ही इनका निधन भी होता है। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखना कि भाई सबसे पहले तो ये याद रखना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोम है जो कि कौन लिखे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं। और इनका जन्म कब होता है? तो 1819 में, और निधन कब होता है? 1892 में। ठीक है, ये डेट आप प्लीज याद करके रखना। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में, समरी के बारे में, जो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। देखो कवि जो है ना, इस पूरे पोम में अगर बात करें सारांश क्या है, तो कवि जो है वॉल्ट व्हिटमैन, वो अभी 37 साल के हैं, है ना। वो 37 साल के हैं और वो अभी स्वस्थ हैं। वो चाहते हैं ना कि अपने पूरे जीवन में इसी तरीके से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, है ना। हर लोग चाहता है ना कि हम ऐसे ही स्वस्थ रहे। हम सब लोग चाहते हैं कि इसी एज में रुके रहे। इस एज में कितना अच्छा है, हेल्दी है, बहुत फुर्ती है, हम लोग बहुत एनर्जेटिक हैं। तो ऐसे ही कभी अभी 37 साल के हैं और वो पूरी हेल्दी हैं, पूरी तरीके स्वस्थ हैं, और चाहते हैं कि पूरे जीवन हम ऐसा ही रहे। इनको नेचर से बड़ा लगाव है ना। नेचर से बड़ा ही लगाव है। ये लोगों के कवि कहे जाते हैं, पीपल्स पोइट कहे जाते हैं। ठीक है, कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। और कहीं ना कहीं देखो इस पूरे पोम में आपको दिखेगा कवि को नेचर से बहुत प्रेम है। ये कभी ग्रास पे बैठते हैं, घास पे बैठते हैं ना, तो गर्मी में घास पे लेटते हैं, तो घास के नुकीलापन जो स्पेयर होता है, स्पाइक होता है, उसको ये अनुभव करते हैं, है ना। प्रकृति की सुंदरता देखते हैं। ये कहते हैं कि हम खुद के लिए गीत गा रहे हैं। होता है ना, जब हम कभी वैसा स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हमको लगता है कि हम अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कभी वैसे स्टेज पे हैं, कभी अपने लिए समय निकालते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जिंदगी के भागदौड़ में इतने निकल पड़ते हैं आगे कि हम लोग खुद का जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वैसे ही कवि हैं, है ना, कि अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने लिए गीत, किसी और के लिए नहीं गीत गा रहे हैं, अपने लिए गा रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, मन में ख्याल आता है कि ए जिंदगी तुझी को बेहतर बनाने में तुझी को जी नहीं पा रहे हैं हम, है ना। हम सभी लोग जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और लगातार उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं होते हैं हम लोग, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ है। कभी यहाँ पे वही चीज बोलते हैं कि भाई सेल्फ लव करो, है ना, खुद से प्यार करो, ये जरूरी है। कब नहीं, अपने से प्यार नहीं करोगे तो किससे प्यार करोगे, है ना। ये इस पूरे पोम में वर्णन करते हैं। तो चलो ना अच्छे से देखते हैं 5 मार्क्स में समरी को, सारांश को कैसे लिखना है। बाकी आप सभी लोग शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरा क्लास सच में अच्छा लगता है तो आप अभी ही अच्छे से इस क्लास को लाइक कर लेना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारा वीडियोस वगैरह मिलते रहे। तो ये 2 काम आप अभी कर लो। कर लिए? पक्का? यकीन कर ले? हाँ भैया कर लो यकीन, है ना। हम थोड़ी आपसे झूठ बोलेंगे। चलो कर लेते यकीन कि तुम लोग कर चुके होगे। और चलो समरी की शुरुआत करते हैं, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस समरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लाइन में लिखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हिंदी पार्ट है, ये बस आपको समझने के लिए दिया गया है। ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश कमजोर भी है, यकीनन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी पूरा चैप्टर। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोम
कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है जो कि वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है ना। ही वॉज ए फेमस अमेरिकन पोइट, है ना, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन पोइट है। कौन? वॉल्ट विटमैन। नॉन एज दी पीपल्स पोइट, जो कि पीपल्स पोइट के रूप में जानते हैं, लोगों के कवि के रूप में जानते हैं ना। पीपल्स पोइट का मतलब लोगों के कवि, है ना। पीपल्स पोइट के रूप में वो प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो सबसे पहले लिखे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है जो कंपोज किया गया किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा। वो एक फेमस अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिकन कवि हैं, और नॉन एज दी पीपल्स पोइट, और पीपल्स पोइट के रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखे हैं हिज पोइट्री इज सिंपल। आगे आप सबको सारांश में लिखना है, समरी में लिखना है। हिज पोइट्री इज सिंपल, उनकी कविता बहुत ही साधारण होती है, एंड फुल ऑफ लव, और पूरी तरीके से प्यार भरा होता है, फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के प्रति प्यार भरा होता है, एंड नेचर प्रकृति के प्रति प्यार भरा होता है। आगे लिखे हैं क्या चीज? हिज पोइट्री इज सिंपल, उनकी कविता बहुत ही साधारण, एंड फुल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर, उनकी कविता पूरी तरीके से प्यार से भरा होता है मानवता के प्रति और नेचर प्रकृति के प्रति, है ना। हिज फेमस वर्क इज लिप्स ऑफ ग्रास, उनका जो फेमस वर्क है, उनका जो फेमस पोइट्री है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, वो कौन सा है? लिप्स ऑफ ग्रास। मतलब लिप्स ऑफ ग्रास जो है देख रहे हो, पूछा जाएगा ये उनकी रचना है, किनका? वॉल्ट विटमैन जी का। लिप्स ऑफ ग्रास को कौन लिखे हैं? तो वॉल्ट विटमैन। ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, इसमें लिप्स ऑफ ग्रास में कई सारे कविता इसके अंदर है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हिज फेमस वर्क इज लिप्स ऑफ ग्रास। इन दिस पोम, इस कविता में ही एक्सप्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस कविता में वो एक्सप्रेस करते हैं, संदेश देते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना, कि महत्व तो क्या है किसका? सेल्फ कॉन्फिडेंस का, है ना। खुद में कैसा, मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है, मतलब खुद में सम्मान जो बोल सकते हैं, आत्मविश्वास जो होता है, और इक्वालिटी समानता जो होता है, और ह्यूमन यूनिटी होता है, यूनिटी यानी बोल सकते हैं मानव एकता क्यों जरूरी है, उसका यहाँ पे ये संदेश देते हैं। ठीक है, जो इस कविता में जो कवि हैं वो एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन यूनिटी, यानी आत्मविश्वास, समानता और मानव एकता का क्या महत्व है जीवन में, उसका संदेश देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुल मिला के क्या लिखे कि भैया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है, वो अमेरिकन पोइट हैं और पीपल्स पोइट के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो पोइट्री होता है वो सिंपल, फुल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर, उनकी जो कविता होता है प्यार से भरा होता है, प्रकृति और मानवता के प्रति प्यार से भरा होता है। हिज फेमस वर्क इज लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास उनका फेमस पोइट्री है। और इन दिस पोम, इस कविता में ही एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, यहां तक लिख दिए। इस कविता में वो ह्यूमन यूनिटी के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में लिखे हैं अच्छे से। आगे हम लोग लिख सकते हैं इन दिस पोम, है ना, इस कविता में द पोइट सेलिब्रेट हिमसेल्फ, कवि खुद को सेलिब्रेट करते हैं। किसको? सेलिब्रेट हिमसेल्फ। इस पोम में, इस कविता में कवि खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आनंद उठाते हैं खुद का। एंड सिंग्स अबाउट हिज ऑन लाइफ, और अपने जीवन के बारे में गीत गाते हैं, अपने जीवन के लिए गीत गाते हैं, अपने जीवन के बारे में गीत गाते हैं। मतलब अपने आप को वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप के आनंद उठाते हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोग खुद को नहीं जी पाते हैं, कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो इस पोम में कवि जो है ना अपने लिए गीत गाते हैं, अपने जीवन को आनंद उठाते हैं, अपने जीवन का आनंद लेते हैं। ही बिलीव्स, वो मानते हैं, दैट कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट इक्वल, कि वो मानते हैं, ही बिलीव्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, हर एक मानव जाति सेम है, हर एक इंसान सेम है, समान है। बिकॉज, क्योंकि द सेम ब्लड एंड एटम एग्जिस्ट इन ऑल पीपल, क्योंकि सभी इंसान में सेम ब्लड है ना, खून का कतरा सेम है, और सभी में सेम एटम्स मतलब परमाणु, सेम कण सब में विद्यमान है, तो हम सब एक हुए ना, ये कवि मानते हैं। ही फील्स, वो अनुभव करते हैं, कनेक्टेड विथ नेचर, है ना, प्रकृति से बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं, है ना, उनको महसूस होता है कि वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एंड एंजॉयज द ब्यूटी ऑफ ग्रास, और ग्रास की सुंदरता को वो आनंद उठाते हैं। जैसे ग्रास पे बैठते हैं तो उसके स्पाइक, स्पेयर जो होता है ना, ये नुकीलापन, उसको वो एंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा नेचर में इतना डिटेलिंग होता है क्या। वो ग्रास पे ऐसे हाथ रखते हैं तो उसको गड़ता है ना, हाथ में जो गड़ता है ना, उसके कारण उनको लगता है प्रकृति में कितना डिटेलिंग है ना, कितना ब्यूटी है। एयर एंड द अर्थ अराउंड हिम, वो मतलब बोल सकते हैं एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं उस ब्यूटी, किसका? ग्रास का, मतलब प्रकृति का, एयर है ना, हवा का, और अर्थ, उनके अराउंड जो अर्थ है, धरती जो है, उसके बारे में उसका वो आनंद उठाते हैं। तो हम लोग
सबसे पहले बाबू यहाँ पे लिखे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। वो अमेरिकन कवि हैं, पीपल्स पोइट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविता सिंपल, फुल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर। उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है लिप्स ऑफ ग्रास, है ना। और उनकी जो कविता है, ये जो कविता है उसमें वो इंपॉर्टेंस के बारे में बताए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन यूनिटी के बारे में, ठीक है, मानव की एकता के बारे में। इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट सेलिब्रेट हिमसेल्फ, इस कविता में कवि खुद को सेलिब्रेट करते हैं एंड सिंग्स अबाउट हिज ओन लाइफ, और अपने जीवन के बारे में गाते हैं, अपने जीवन के लिए गीत गाते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स, वो मानते हैं दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, कि सभी मानव जाति जो है सभी इक्वल है, सभी सेम है, बिकॉज द सेम ब्लड एंड एटम्स एग्जिस्ट इन ऑल पीपल, है ना, क्योंकि सभी में सेम ब्लड होता है, सेम खून का कतरा होता है ना, और सेम तरीके के एटम्स कण से बने होते हैं हम लोग, तो सब लोग सेम है। ही फील्स कनेक्टेड विथ नेचर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ ग्रास, एयर एंड अर्थ अराउंड हिम, वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति महसूस करते हैं और वो इंजॉय करते हैं ग्रास का ब्यूटी, हवा और अपने आसपास जो धरती है उसको इंजॉय करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। कौन? कवि जो है वॉल्ट विटमैन। आगे लिखेंगे द पोइट सेज दैट, है ना, कवि कहते हैं कि ही वॉज बोर्न ऑन द सेम सॉइल, वो इस धरती पे ही जन्म लिए, एज अदर, दूसरों की तरह, जैसे सभी लोग इस धरती पे जैसे जन्म लिए, कवि भी वैसे यहाँ पे जन्म लिए। एंड देयरफॉर, इसलिए, है ना, एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहां पे क्या लिखे? द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही वॉज बोर्न ऑन द सेम सॉइल, वो इस मिट्टी पे जन्म लिए, है ना, एज अदर्स, जैसे और सभी लोग जन्म लिए वैसे ही, है ना। देयरफॉर, इसलिए एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हर इंसान सोचता है ना कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, अरे हम उससे अलग हैं, हम उससे अलग हैं, है ना, हम वो जाति के, हम ये जाति। कवि बोलते हैं कि हम सब लोग, है ना, हम वैसे ही जन्म लिए जैसे सभी यहाँ पे जन्म लिए, तो हम सब एक हुए ना, हम लोग एक हुए, है ना। विटमैन आल्सो सेज दैट, ये वॉल्ट विटमैन जो है ये कहते हैं कि, ये भी कहते हैं कि ही इज हेल्दी, वो अभी स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक है, पूरी ऊर्जावान है, और होपफुल अबाउट लाइफ, और जीवन के बारे में होपफुल है, मतलब उत्साहजनक है, जीवन के बारे में ये आशावादी विचारधारा के हैं, जीवन मेरा अच्छा ही आगे जाएगा ऐसा। ही डज नॉट फुली डिपेंड ऑन रूल्स एंड और ट्रेडिशंस, वो पूरी तरीके से नियम और ट्रेडिशंस बोल सकते हैं, परंपराओं से जुड़े हुए नहीं हुए। कभी जो है ना नियम और परंपरा को ज़्यादा नहीं मानते हैं, रूल्स और ट्रेडिशंस जो होता है परंपरा, उसको ज़्यादा ये नहीं मानते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वांट्स, वो चाहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, कि भैया सोचने की आज़ादी होना चाहिए, हर इंसान अपने अपने तरीके से सोचे, इसलिए वो रूल्स और ट्रेडिशंस को ज़्यादा नहीं मानते हैं कभी, ठीक है। और ही एक्सेप्ट बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मतलब स्वीकार करते हैं जीवन में अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, है ना, जीवन का, है ना, अच्छा और बुरा दोनों अनुभव होता है, और वो दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। एंड फेस, है ना, एंड फेसेस एवरी डेंजर्स ब्रेवली, और जितना भी डेंजर्स होता है, जितना भी खतरा होता है उसको ब्रेवली, मतलब बोल सकते हैं साहसपूर्ण होके वो सामना करते हैं उसका, है ना। थ्रू दिस पोम, इस कविता के माध्यम से द पोइट ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन्स, कभी बहुत ही सुंदरता पूर्वक एक्सप्लेन किए हैं सेल्फ लव, है ना, जो खुद से प्यार होता है उसके बारे में, है ना, आत्म प्यार, बोल सकते हैं सम्मान, आत्म प्यार, इक्वालिटी, समानता को, फ्रीडम, आज़ादी को, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और मानव की एकता को बहुत सुंदर पूर्वक यहाँ पे व्यक्त किए हैं। तो यानी आपको पूरी कविता में आपको क्या नजर आया, एक बार पहले ये समझो, है ना, एक बार पहले आप ये समझो, पूरा समरी तो आपका हो गया। पूरी कविता में आपको ये नजर आया कि भैया सबसे पहले हम जो सारांश लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहली थोड़े से कवि के बारे में लिख देना होता है, और उसके बाद इस कविता के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे शुरुआत किए तो सबसे पहले लिख दिए कि भैया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया। अब वॉल्ट विटमैन जी के बारे में लिख रहे हैं कि वो एक फेमस अमेरिकन पोइट हैं और पीपल्स पोइट के रूप में वो जाने जाते हैं, ये लिख दिए, कवि के बारे में लिख दिए। उसके बाद लिखे कि उनका जो पोइट्री होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है, साधारण, फुल ऑफ लव, प्यार से भरा हुआ, किसके प्रति, ह्यूमैनिटी एंड नेचर के प्रति, मतलब मानवता और प्रकृति के प्रति प्यार उसमें होता है उनकी कविताओं में। उनका फेमस जो वर्क है वो है लिप्स ऑफ ग्रास, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है जो कि वॉल्ट विटमैन जी लिखे हैं। और आगे लिख दिए इस कविता में वो क्या बात करते हैं, इस कविता में वो बात करते हैं, इन दिस पोम ही एक्सप्रेस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन यूनिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, इक्वालिटी मतलब समानता, और ह्यूमन यूनिटी का मतलब मानव एकता के महत्व के बारे में वो अपना संदेश देते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे लिखे कि इन दिस पोम, अब कविता के बारे में अब अच्छे से लिख रहे हैं, इस कविता में बात क्या हुआ है। इन दिस पोम द पोइट सेलिब्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, आनंद उठाते हैं, और सिंग्स गाते हैं ऑन लाइफ, अपने जीवन के बारे में गीत गाते हैं, है ना, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं और उसके लिए गीत गा रहे होते हैं। वो मानते हैं कि हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, सभी सेम होता है, बिकॉज सेम ब्लड एंड एटम्स एग्जिस्ट इन ऑल पीपल, क्योंकि सभी में खून और बोल सकते हैं कण एक ही होता है, इसलिए सब सेम है। वो कनेक्टेड फील करते हैं नेचर से और एंजॉय करते हैं उसकी सुंदरता, किसकी, ग्रास, एयर्स एंड अर्थ अराउंड हिम, अपने आसपास जो धरती है उसको वो एंजॉय करते हैं। आगे लिखे, द पोइट सेज दैट ही वाज बोर्न ऑन द सेम सॉइल एज अदर, जैसे सभी लोग यहाँ पे जन्म लिए वैसे ही वो भी इसी मिट्टी पे जन्म लिए, है ना। देयरफॉर, इसलिए एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए एक दूसरे से लोग जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं लोग, है ना, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। विटमैन आल्सो सेज दैट, ये भी कहते हैं कि ही इज हेल्दी, वो स्वस्थ है, एनर्जेटिक एंड होपफुल अबाउट लाइफ, और जीवन के प्रति बोल सकते हैं आशावादी विचारधारा के हैं, है ना। ही डज नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन रूल्स एंड ट्रेडिशंस, वो बोल सकते हैं नियम और ट्रेडिशंस, ज्यादा कानून नियम और बोल सकते हैं ज्यादा ये जो होता है ना अलग अलग जो रीति रिवाज होता है उस सब परंपरा से ये उतना डिपेंडेंट नहीं है उस पर, ठीक है। बिकॉज ही वांट्स फ्रीडम ऑफ थॉट, वो स्वतंत्र रूप से सोचना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट करते हैं हर एक अच्छा और बुरा पहलू, मतलब जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है उस दोनों को वो एक्सेप्ट करते हैं, बोल सकते हैं वो स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में जो अच्छा भी हो बुरा भी होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। एंड फेसेस एवरी डेंजर ब्रेवली, और जो भी डेंजर होता है, जो भी खतरा होता है उसको बहुत ही ब्रेवली, बहादुर पूर्वक वो सामना करते हैं, ठीक है। थ्रू दिस पोम, इस कविता के माध्यम से द पोइट एक्सप्लेन्स सेल्फ लव, कभी एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं किसका, सेल्फ लव, खुद से प्यार के बारे में, है ना, खुद से प्यार भी करो, ठीक है। इक्वालिटी, समानता है सभी मानव में, ठीक है। फ्रीडम, लोगों की आज़ादी है, जैसा मन वैसा बोले, जैसा मन वैसा करे। एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और मानव में एकता होनी चाहिए, हम लोग को झगड़ना नहीं चाहिए। तो ये कुल मिला के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट व्हिटमैन जी वर्णन करते हैं। होप सो आप लोग समझे होगे। बाबू लोग कैसा लगता है हमारा ये पूरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, ये सब चीज़ नीचे कमेंट करके बताना। तो सिंपल बात है, वॉल्ट व्हिटमैन जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे, अपने लिए वो गीत गा रहे हैं। वो बोलते हैं हम अभी स्वस्थ हैं, ऐसा ही रहना चाहते हैं, सभी इंसान सेम है, सब में ब्लड है सेम, है ना, एटम सब ठीक सेम कण से बने हैं, सभी इस धरती पे जैसे हम जन्म लिए वैसे सभी लोग जन्म लिए, तो सब लोग एक हुए ना, हम लोग को झगड़ना लड़ना नहीं चाहिए, है ना। इक्वालिटी के बारे में कभी जीवन का गीत गाते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं, खुद नेचर से जुड़े हुए महसूस करते हैं, है ना। तो बस यही पूरे पोम में लिखे हैं, आप इसको कॉपी में लिखोगे, नोट करोगे और अच्छे से आप उसको समय से याद कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ जाते होगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी तो आपको पूरा याद होगा, पूरे अच्छे तरीके से आप परीक्षा में अपने एग्जाम्स में लिख सकोगे। तो थोड़ी सी मेहनत करो, इसको अच्छे से वीडियो को रोक के शुरू करके और कॉपी में एक एक करके नोट कर लो, ठीक है, सभी चैप्टर्स के समय, और उसको समय समय पर देखते रहो, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। देखो हम लोग का पूरा कोर्स आता है एजुकेशन बाबा ऐप पर, अगर आप क्लास 12 में हो तो ये नाम आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो और ऐप इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में। इस ऐप पे क्या है ना कि हम लोग क्लास 10th 11th और क्लास 12 की पढ़ाई करवाते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच है, और सभी सर लोग मिलके एक साथ एक ऐप पे पढ़ाते हैं, यानी आपकी बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी एक ऐप पर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो। अगर बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। सभी लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। टाटा बाय बाय।